डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, उसकी अभी तक एक बाबू रहा है, आजकल तो लेडी है, इससे पहले भी लेडी थी मेरे ख्याल में, जिसको पता ही नहीं है कि डिफेंस मैटर्स की क्या दर्द है, क्या चाहिए, वो उसकी हेड है। तो हमने बड़ी गुजारिश की थी डिफेंस मिनिस्टर साहब, जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि जब मैं आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड था उत्तरी पूरे भारत का, तो डिफेंस मिनिस्टर साहब 3 बार और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन साहब 2 बार हमारे अरुणाचल प्रदेश और नथुला बॉर्डर में चाइना के सामने आए। अच्छे इंसान हैं, लेकिन अफसोस ये है कि सुनते हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता। तो उनको भी कई बार एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के चेयरमैन ने बताया है कि सर ये तो करो, कम से कम एक डिफेंस वाला तो इसमें एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में तो रखो, जो कुछ सही ढंग से एडवाइस करे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और अफसोस ये है कि आपको पता ही है कि ये ब्यूरोक्रेट्स इतने पीछे पड़े रहते हैं कि कोई भी हमारे पक्ष में जब भी कोर्ट फैसला करता है, गवर्नमेंट तो छोड़ो, कोर्ट वो भी उसको चैलेंज कर देते हैं। घटिया बात यह है कि इवन डिसेबिलिटी पेंशन, जो एक जवान जो बेचारा डिसेबल हो गया है, जिसने पूरी जान दे दी दुनिया को, उसकी पेंशन जब बढ़ाई कोर्ट ने तो उसकी भी अपील कर दी। ये तो बहुत ही अन्याय है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि जब भी हो सके, जैसे भी हो सके, थोड़ा से फौजियों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। थैंक यू जनरल जमाल सर। मिसेस राज थापा, जो हमारी वीर नारी की जनरल सेक्रेटरी हैं हिमाचल प्रदेश की, राज थापा जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी, मैं राज थापा जनरल सेक्रेटरी, आपको मेरी तरफ से और अपनी वीर नारियों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। राहुल जी, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, एक मांग है आपसे। हम वीर नारियों की जब पति मरणोपरांत उनकी पेंशन आधी हो जाती है, जिससे उनका घर का खर्चा भी चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो मेरी आपसे और हमारी वीर नारियों की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है कि हमारी पेंशन में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी कर दी जाए और हम आपके आजीवन आपके आभारी रहेंगे। तो मेरी आपसे यही एक थोड़ी सी प्रार्थना है, अगर आप हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं तो मैं आपकी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू राज थापा जी। कर्नल मलूक सिंह राणा, थोड़ा अपना ये टाइम थोड़ा कम लीजिए, शॉर्ट करिए, टाइम बहुत कम है। आदरणीय राहुल जी, मैं आपका हिमाचल देवभूमि में पहुंचने पर पूरे एक्शन की तरफ से खुले दिल से स्वागत करता हूं। राहुल जी, फौज की कठिनाइयां तो जनरल जम्वाल साहब ने आपके पास रख दी। मेरी 2 प्रार्थनाएं हैं राहुल जी आपसे। पहली प्रार्थना ये है कि 7वें वेतन आयोग में हमारा सदस्य होना चाहिए। क्योंकि 6ठे वेतन आयोग में जो विसंगतियां रही थी, सोनिया जी को और आपको बहुत मशक्क़त के साथ हमें थोड़ा बहुत दिलवाने में मदद मिली थी। अगर 7वें वेतन आयोग में तीनों सेनाओं के अंगों का को मुखिया उसमें सदस्य हो, तो हमें उम्मीद है कि आपकी अध्यक्षता में हमें इंसाफ मिलेगा। महोदय, मेरी दूसरी प्रार्थना भी फौजियों से संबंधित है। 1973 के बाद जितने भी सक्सेसिव पे कमीशन आए, उन्होंने फौजियों का वारंट ऑफ प्रेसिडेंस राहुल जी बहुत कम कर दिया। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस मीन्स इंटर सर्विसेज लॉयल्टी स्टेटस। 6ठे वेतन आयोग ने तो एक मेजर साहब को डीएसपी से नीचे भी कर दिया। तो मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि जो हमारे फौजियों के साथ जो सिविल में हमारी जो सीनियरिटी स्टेटस होता है, मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपके शासन में और आपकी अगुवाई में हमारा ये स्टेटस जो है हमें बहाल हो जाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद सर। थैंक यू कर्नल मनोज राणा जी। अभी हमारे ब्रिजलाल धमान जी राहुल जी के बगल में बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो पब्लिक के सामने बोलना चाहेंगे। मैं राहुल जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो आज हमारे बीच में है। मैं कुछ सवाल नहीं पूछने वाला, मैं एक सजेशन देने वाला हूँ, जो कि मैंने एक कंपेडियन बनाया था मगर सिक्योरिटी की वजह से वो बाहर पड़ा हुआ है, कि इस लहर को जिसको मोदी लहर कह रहे हैं कैसे रोका जाए, क्या किया जाए। इस यूपीए गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ एक रैंक एक पेंशन ही दी, बल्कि 2003 से आज अपनी पासबुक देखिए, आपकी पेंशन 4 गुना बड़ी है। अब ये बन रहा है बनकर नहीं हुई। हमें बड़ा ही अफसोस होगा, इस देश के लिए एक डूम डे होगा अगर ये लहर जो चल रही है ये कामयाब हो गई। क्योंकि आज तक जो भी, मैं छोटे आदमी के खिलाफ नहीं हूँ, छोटा आदमी बड़ा बने बहुत अच्छी बात है, मगर जो भी छोटा आदमी आज तक मसलूनी से लेके नेपोलियन बोनापार्ट से लेके चंगेज खान से लेके मोहम्मद गौरी से लेके और हिटलर से लेके जो इन्होंने फरमाया था वो डिक्टेटर ही बन सके, गवर्निंग नहीं कर सके। तो मेरा यही सजेशन है कि एक तो वो मेमोरेंडम जो बाहर पड़े हुए हैं वो बुलाया जाए, मैं इनको दूँ, ताकि वो देखें कि एक जिसको पीएम का वो कैंडिडेट कहते हैं, आदमी को पिल्ला समझते हैं, एक सैनिक जिसने अपनी बहादुरी से इस देश की रक्षा की है, वो कहते हैं कि बिजनेसमैन उनसे भी ज़्यादा जो है ब्रेव है, बहादुर हैं। ऐसा देश जो हमारा इस वक्त चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है, ऐसी अगर स्थिति आ गई, ऐसी अगर बागडोर इस देश की उनके हाथ में आ गई, तो मेरा आपको ये कहना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा कि अगले 10 साल में ये देश वहीं जाएगा जो आज से 1200 साल पहले था। तो इसके साथ धन्यवाद। थैंक यू स्क्वाड्रन ब्रिजलाल धमान जी। अभी कर्नल वाई.एस. राणा। राहुल गांधी जी, मेरा आपको बहुत बहुत सलाम। मैं कर्नल वाई.एस. राणा आपसे एक पॉइंट रखना चाहता हूं जो कि आपके सेंटर के लिए कंसर्न है। प्रदेश की तो तकलीफ़ें हमारे मुख्यमंत्री जी उनको हल करते रहते हैं। ये देश हमारी फ़ौज को हमेशा नौजवान देखना चाहता है, लेकिन मुश्किल एक ही है कि जब नौजवान होते हैं उस वक़्त उसको घर भेज दिया जाता है। एक सिपाही जो है अगर 17-18 साल की नौकरी में, या सिपाही लांस नायक जो है वो 34-35 साल में उनके ऑर्डर है कि इसके आगे ये एक दिन भी नौकरी नहीं कर सकता है, उसको घर भेज दिया जाता है। 34-35 साल के बाद उसकी इतनी जिम्मेवारियां होती हैं कि उसको पता नहीं लगता है कि क्या करना है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे भी फौज ने बताया कि इस रैंक में आप 52 साल के बाद एक दिन नहीं कर सकते हैं। आर्मी हेडक्वार्टर राष्ट्रपति का आ जाता आदेश कि कर्नल वाई.एस. राणा आपको आज रात को 1 बजे फौज से निवृत्त किया जाता है। 1 मिनट भी मैं नौकरी नहीं कर सकता हूं। उसके बाद मेरा आपसे आदेश है कि जब भी इस नौजवानी में उस फौज से एक जवान या किसी भी अधिकारी को भेजते हैं, उसको लेटरल एडजस्टमेंट के लिए आपको करना चाहते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज, उनकी टेक्निक और उनका एक्सपीरियंस इतना होता है कि वो देश के लिए फ़ायदा होगा, लाइक अदर इन पैरामिलिट्री फोर्सेस। हमें आपका बहुत धन्यवादी, पूरा सेक्स सर्विसमैन आपके धन्यवादी रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू कर्नल राणा जी, आपकी बहुत अच्छी सजेशन है। ये 6 पे कमीशन में पास हुआ था कि 10% जो हमारा एडजस्टमेंट है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में होगा, लेकिन मुश्किल कहाँ आती है, जो ब्यूरोक्रेसी है और पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं मानते हैं। नहीं तो हमारे 10% फौजी अभी CRP, BSF या SSB में होते।
इसके लिए बड़ा ध्यान देने की ज़रूरी है। अगर आप अपने लेवल पे इस काम को करेंगे तो हमारा जवान जो 35 और 46 साल में पेंशन आता है वो 58 ईयर्स के बाद आएगा और उसको दूसरी नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी कर्नल S.C. शर्मा। दूसरे देशों में क्या होता है जो ये 35 साल की बात की, They retire sir, but they keep getting the pay till they retire. मगर उधर भी उनको मतलब हटा दिया जाता है, But most of them have dropped पूरा पे मिलता है उनको। He keeps getting full pay till he attains the age of retirement. When he becomes 58 years of age, he starts getting pension. But till 58, he'll keep getting the pay. मगर वो आर्मी में नहीं होता है, नहीं, because they want to maintain a young profile. मगर वो आर्मी छोड़ देता है, मगर तब भी उसको फुल पे मिलती है। In our case, what we can do, we can adjust him in the paramilitary forces. Little induction. Don't retire him at the age of 35, at the age of 45. Adjust him in the CRPF, BSF, SSB. परमादरणीय श्री राहुल गांधी जी, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, मैं कर्नल S.C. शर्मा, मैं पूर्व सैनिक जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैं फील करता हूं कि जो पूर्व सैनिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए पार्टी को। हम सोच रहे हैं कि हमारी कुछ अनदेखी हो रही है। हम लोग, आप भी जानते हैं कि इस लोकसभा इलेक्शन में हमारे पूर्व सैनिक किसी को भी टिकट नहीं मिला हमारे हिमाचल से। इसके अलावा असेंबली में भी ऐसा ही हाल हुआ हमारा। हमारी 12 लाख वोट बैंक है हिमाचल प्रदेश में। मैं चाहता हूं कि इस वोट बैंक को इस्तेमाल किया जाए। आखिरकार पूर्व सैनिकों को क्या चाहिए? हमको सम्मान चाहिए, मान सम्मान। हम इज्जत के भूखे हैं। पार्टी में हमने ज्वाइन किया है, हमें पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलना चाहिए। और हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। हमारी यूटिलिटी करिए आप, बहुत फ़ायदा होगा पार्टी को। हम डिसिप्लिन सोल्जर हैं, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं, लॉयल हैं, पैट्रियोटिक हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जो पूर्व सैनिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी तरजीह देना चाहिए, उनको इस्तेमाल करें हम, और उनका यूजफुलनेस जो पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू कर्नल S.C. शर्मा जी। अभी स्पाई रण सिंह नगरोटा भगवान से है, अपने वाली जी की कंस्टिट्यूंसी के हैं। इनका खास पॉइंट है, उन्हें मैंने जरूर अपना पॉइंट रखना है। आदरणीय राहुल जी, सिपाही रण सिंह बिलोंग कांगड़ा से है। तो एक वन पेंशन और वन रैंक जो दी है आपने, वो सबको यहाँ पर बहुत खुशी है और अति प्रसन्नता है। लेकिन थोड़ी सी इसमें थोड़ी दुख भी है। दुख इसलिए है कि जो रिजर्विस्ट वहाँ से आए हैं उनको वैसे का वैसे ही वो रह जाएगा। उनको मई में इन्होंने साहब ने बोला कि आपको पेंशन अब बढ़ जाएगी, तो हमें एक पैसा भी नहीं बढ़ेगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पार्लियामेंट क्वेश्चन है वहाँ पर, अगर इस हमारे रिजर्विस्ट को अगर हमें भी सिपाही की पेंशन मिल जाए तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हमेशा याद करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी अपनी मांगे रखी गई है। जी हाँ, जिस प्रकार से वन रैंक वन पेंशन रिवीजन का मामला लें या और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हमारे पेंशन धारक परेशान हैं, तो ऐसी मांगे रखी गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मोदी सरकार इन पर कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती। जी हाँ, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। सभी भूतपूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत।